रूपम अनन्यम अद्भुतम विराजितम नीरदभम हरिम स्वयं नमाम्यहम गोकुलनाथमीश्वरम। श्याम सुंदर श्री यमुनी महारानी की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। चतुर्थ वचनामृत में श्री गोकुलनाथ जी आप वैष्णव जन को, भगवदियों को क्रोध न करना इस विषय में आज्ञा कर रहे हैं। क्रोध न करने की बात, ये आज्ञा आप कर रहे हैं, अति कठिन बात है हम जीव के लिए, क्योंकि हम जीव वो प्राकृत हैं, अर्थात ये जो प्रकृति है, भौतिक प्रकृति, इनके 3 गुणों से जो जीव हैं वो बंधे हुए हैं। हर जीव में प्रकृति के ये 3 गुण काम कर रहे हैं, प्रकृति के 3 गुण काम करते हैं। इन गुणों से कोई भी जीव वो अछूता नहीं है। सत्व, रज और तमोगुण, ये भौतिक प्रकृति हमारी ये 3 गुणों से बनी हुई है। सत्वम रजस्तम इति गुण प्रकृति संभवा। प्रभु कहते हैं श्रीमद् गीता में, इसके अध्याय 14 में के चैप्टर 14 के 4 श्लोक में, कि जब जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तब हे अर्जुन वो इस प्रकृति के गुणों से बद्ध हो जाता है। निबद्धनन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। जीव प्रकृति के इन 3 गुणों को भोगता हुआ प्रकृति में जीवन जीता है, क्योंकि उसका ये जो भौतिक प्रकृति के साथ जो संबंध है, उस संबंध के कारण से ये होता है। ये प्रभु 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में भी आज्ञा कर रहे हैं कि पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंगते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगो अस्य सदसगोनी जन्मशु। ये शरीर जो हमारा है, ये इंद्रियों का कार्य है। ये इंद्रियां ही जो है वो हमारी इच्छाओं को तृप्त करने का साधन है। ये शरीर में जीव आने के बाद प्रकृति के नियंत्रण में आ जाता है, प्रकृति के नियम अनुसार वो कार्य करता है। कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते। अध्याय 13 के 21वें श्लोक में प्रभु कहते हैं कि ये प्रकृति सर्व भौतिक कार्य तथा कारणों की हेतु जानी जाती है, ये हेतु कही जाती है। ये जगत हमारा देखो भौतिक है, हमारा ये जगत जो है इसे हम भौतिक जगत कहते हैं। तो ये भौतिक जगत के कार्य और कारण की हेतु वो कौन है? प्रकृति है। तो इन गुणों के कारण, क्योंकि हम सब मूल में प्राकृत हैं, तो हमारे अंदर ये गुण काम करते हैं हर जीव में। तो उसके रहते स्वाभाविक हर जीव को क्रोध तो आता ही है। तो हर जीव को, चाहे वो तामसी हो, चाहे राजसी हो, कि फिर चाहे वो सात्विक हो, तामसी को क्रोध थोड़ा अधिक आता होगा, राजसी को उससे कम और सात्विक को उससे भी कम, बहुत कम आता होगा, क्योंकि सत्वगुण अन्य गुणों से अधिक शुद्ध निर्मल है। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् शुद्धतम है। तो कोई मनुष्य ऐसा नहीं है कि जिससे क्रोध न आता हो। तो श्री गोकुलनाथ जी आप आज्ञा करते हैं कि इस क्रोध को वश में करने के लिए, इस पर कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल पाने के लिए हम जीवों को उसके स्वरूप का विचार करना चाहिए। क्रोध के स्वरूप का विचार कर उससे क्या अहित है ये विचार करना चाहिए। क्रोध वो चांडाल का स्वरूप कहा है, आसुरी है। क्रोध से क्या है? भगवत धर्म का नाश होता है। क्रोध वो भगवत धर्म का हमारे नाश करने वाला है। इसका कारण क्या है कि जहाँ क्रोध, इसका कारण यह है कि जहाँ क्रोध, लोभ, काम इत्यादि होते हैं जीवन में, तो वहाँ प्रभु का वास नहीं होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भी इन्हें नरक का द्वार कहा गया है, नरक का द्वार बताया है। अध्याय 16 के 21वें श्लोक में प्रभु आज्ञा करते हैं
कि त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्माद् एतत् त्रयम् त्यजेत, कि ये नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। इन्हें नरक के 3 द्वार कहे गए हैं। इन तीनों को जीव को त्यजना चाहिए। इसके द्वारा क्या होता है कि हमारी आत्मा का पतन होता है। यहाँ कहते हैं कि क्रोध में यदि जीव की देह छूट जाती है तो उसकी अधोगति होती है, वह नरक में गिरता है। तामसानाम अधोगति। प्रभु को यदि हमारे हृदय में स्थान देना है, प्रभु को विराजमान कराना है, तो इसका त्याग, इन सब का त्याग करना जीव के लिए अति आवश्यक है। इसका त्याग करना पड़ेगा। ये तो इन इंद्रियों के विषयों का चिंतन का त्याग वो जरूरी है, क्योंकि जैसा श्रीमद् गीता में कहते हैं कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधाद् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कि ये इंद्रिय विषयों का जो चिंतन है वो मनुष्य को आसक्त करता है। यहाँ क्या कह रहे हैं कि देखो, जब हमारी इंद्रियां ये भौतिक जगत के, भौतिक ये जगत हमारा भौतिक है जैसे मैंने पहले कहा, तो उसके विषयों का, विषय अर्थात कि ये जो अहंता ममतात्मक जो संसार है, संसार के सुख हैं, भोग हैं, इनमें जब हमारी ये इंद्रियां विचरती हैं, विचरण करती हैं, तो इससे मनुष्य की उसमें आसक्ति उत्पन्न होती है। उस आसक्ति से क्या होता है कि कामना उत्पन्न होती है, और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधाद भवति सम्मोहा, क्योंकि कामना पूर्ण नहीं होती तो क्या होता है कि क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध जब उत्पन्न होता है तो क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है। क्रोधाद भवति सम्मोह, और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम होता है। तो जब हमारी ये स्मरण शक्ति भ्रमित होती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, बुद्धि का हमारे नाश होता है। और जब बुद्धि नष्ट होती है तो मनुष्य इस संसार कूप में, इस संसार में पुनः पतन पाता है। इसलिए इंद्रियों के विषयों के चिंतन का त्याग जीव के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि इंद्रियां यदि लौकिक विषयों का चिंतन करती रहेंगी तो उससे आसक्ति बढ़ेगी, आसक्ति बढ़ेगी तो कामना होगी, और कामना होगी तो क्रोध उत्पन्न होगा। तो यहाँ कहते हैं कि क्रोध जो है वो अग्नि रूप है। ये श्री गोकुलनाथ जी आप आज्ञा करते हैं, इससे हमारे भगवत धर्म का जो है वो नाश होता है। इसका अति सुंदर उदाहरण राजा अम्बरीश और मुनि दुर्वासा के प्रसंग का है। जैसे दुर्वासा मुनि ने महाराज अम्बरीश के साथ झगड़ा किया अपने अहंकार के वश होके। महाराज अम्बरीश पर अनावश्यक रीत से क्रोध किया, इसके कारण वह अपनी विवेक बुद्धि को अंकुश में नहीं रख सके। वहीं देखो दूसरी ओर राजा को, जो मुनि की भांति उनकी तरह शक्तिशाली योगी नहीं थे राजा, किंतु भगवान के क्या थे, भक्त थे, जिससे उन्होंने मुनि के वो सर्व अन्याय सहन किए और अंत में आप विजयी भी हुए। तो ये देखो, ये जो हमारी विषयों में विचरती इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों में से मन हमारा जिस भी इंद्रिय के साथ रहता है, इसे अच्छे से समझ लो कि जो हमारी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों में से मन जो है हमारा, वो जो भी इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय उस मनुष्य की, उस अयुक्त मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। यदि वो प्रेम में होगा, प्रेम में है, तो उसे किसी बात की सुध नहीं रहेगी, और यदि वो क्रोध में है तो उसे और कुछ भी नहीं सूझेगा, वो कुछ और नहीं सोच पाएगा। जिस भी इंद्रिय के वश में होगा मन, उसके अलावा उसे कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसका भी श्रीमद् भगवद गीता में बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन दिया है कि इंद्रियाणाम ही चरतायन मनोनुविधीयते तस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमेव अंभसी। जिस तरह पानी में नौका
प्रबल पवन के द्वारा दूर खिंच जाती है, उसी तरह विचरणशील हमारी इंद्रियों में से जो किसी एक पर भी मन केंद्रित होता है तो वो मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। तो इन इंद्रियों को वश में कर अंतःकरण को हमारे शुद्ध करना है। वो कैसे होगा? तो ये काम, क्रोध और लोभ के त्याग से हमारा अंतःकरण जो है वो शुद्ध होगा। देखो, जितनी हमारी वाय शुद्धि आवश्यक है उतनी ही शास्त्र में कहा है कि अंतःशुद्धि भी आवश्यक है। वाय शुद्धि के साथ साथ अंतःशुद्धि की भी जरूरत है, अंतःशुद्धि भी जरूरी है। जैसे हमारे शास्त्रों में शौच के 2 प्रकार बताए हैं, बाह्य और अंतर। जीवों को आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए, प्रगति करने के लिए ये शौच अर्थात पवित्रता, ये 2 प्रकार की पवित्रता होने चाहिए। उनमें ये शौचम अर्थात पवित्रता, शौचम का अर्थ है पवित्रता का होना अनिवार्य है। इस पवित्रता के 2 प्रकार कहे हैं, शौचम च द्विविधम, आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह। तो ये शौच कैसे है? अंतर और बाह्य 2 प्रकार के हैं। बाह्य शौच अर्थात हम स्नान आदि करना, इससे अपने शरीर को हर प्रकार से शुद्ध रखना। बस देखो, एक्चुअली तो हम यही करते हैं और सोचते हैं कि हम क्या हो गए, शुद्ध हो गए। अपरस भी हम इसी को मानते हैं कि स्नान आदि करके हम स्वच्छ और निर्मल हो गए। किंतु अंतर्शुद्धि का क्या? ये अंतर्शुद्धि भी देखो उतनी ही जरूरी है, इतनी ही आवश्यक है, क्योंकि अपरस का भी अंततः जो प्रयोजन है वो क्या है? यही है कि हमारा अंतःकरण वो शुद्ध हो, हमारा अंतःकरण शुद्ध बने। तो ये आंतरिक शुद्धता, अंतःकरण की शुद्धि वो कैसे होती है? हमारे मन और मस्तिष्क की शुद्धता से प्राप्त होती है। मन और बुद्धि, मस्तिष्क की शुद्धता से प्राप्त होगी। काम, क्रोध, लोभ इत्यादि का त्याग कर इंद्रियों को हमारे वश में कर। तो अंतःशुद्धि से भी देखो आचार फलवित होते हैं, क्योंकि एक बात समझो कि क्रोध से आचार मर्यादा भी जो है वो छू जाती है। हमारी जो आचार मर्यादा है वो क्रोध से छूती है। क्रोध वो चांडाल का स्वरूप है, आसुरी है। क्रोध में क्या है? आसुर आवेश होता है। देखो, जब क्रोध हो तब जीव की अशुद्ध अवस्था मानी गई है, वो तब अशुद्ध अवस्था है। आसुर, देखो आसुरी वो ना तो कभी अंदर और ना ही मतलब बाहर से स्वच्छ होते हैं। उनमें ना तो कोई पवित्रता, ना उचित आचरण, ना ही कोई सत्य हमें देखने को मिलता है जो आसुरी होते हैं। इसीलिए यहाँ गीता में भी कहा है कि प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच जना न विदुरासुरा न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते, कि क्रोध वो आसुरी है। जिस प्रकार चांडाल के स्पर्श से स्नान करना पड़ता है, उसी प्रकार ये क्रोध जब आता है तो क्रोध भी वो दुराचारी है। तो यहाँ कहते हैं कि क्रोध हो तो जीव को स्नान कर लेना चाहिए, या तो फिर हाथ पांव धो के 16 बार उसे कुल्ला, जो हम गुजराती में कोगला कहते हैं, वो करने चाहिए। तो उसी से फिर चरणामृत लेके मन को हमारे शांत करना चाहिए। तब यहाँ कहते हैं कि ये क्रोधावेश हमारा जो है जीव का वो छूटता है। तो जब भगवत धर्म भगवत स्मरण जीव को करना है, यहाँ कह रहे हैं कि तो पवित्र होके करना चाहिए। आगे श्री गोकुलनाथ जी क्रोध के से क्या क्या अधोगति जीव को प्राप्त होती है उसका वर्णन आप कर रहे हैं। क्रोध द्वारा जीव को कितनी प्रकार की अधोगतियां प्राप्त होती हैं उनका वर्णन श्री गोकुलनाथ जी ने अपने 4थे वचनामृत में किया है। पहला कि भगवत सेवा बिना क्रोध करते हैं। जब कोई जीव भगवत सेवा बिना, उसके अर्थ बिना कोई क्रोध करता है किसी पर, तो बिना कारण तो वो श्वान योनि को प्राप्त होता है। किसी का द्रव्य चुराता है और पूछने पर क्रोध करता है तो उसे सर्प योनि प्राप्त होती है। किसी वैष्णव से ईर्ष्या करके उसकी भगवत सेवा को, भगवत कीर्तन इत्यादि में जब प्रभु प्रतिबंध करता है, प्रतिबंध लाता है, उसे छुड़ाता है, तो वह कुंभी पाक नरक का कीड़ा बनता है 60,000 वर्ष तक।
फिर उसके बाद शुकर, सर्प, कुत्ता आदि की योनियों को वो प्राप्त करता है जीव। इसलिए हमेशा देखो वो कहते हैं कि भगवत सेवा, श्री गोकुलनाथ जी आप आज्ञा कर रहे हैं कि भगवत सेवा, सत्संग इत्यादि में विघ्न नहीं डालना चाहिए, हमें विघ्न नहीं करना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए हमेशा। आगे आप आज्ञा करते हैं कि जो क्रोध, ईर्ष्या से किसी के घर में अग्नि लगाता है वह जीव नरक में जाता है। जो क्रोध, ईर्ष्या से किसी को विष देता है या किसी को जल में डुबो देता है या तो फिर आपघात करता है यानी कि सुसाइड करता है, तो वह नरक भोग कर सर्प योनि को पाता है और 10 गुना प्रायश्चित कर वह शुद्ध होता है। उस जीव के लिए कहा है कि कितना प्रायश्चित उसे करना पड़ता है, 10 गुना प्रायश्चित करना पड़ता है, उसके बाद में वो जीव की शुद्धि होती है। जो गुरु की निंदा करता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो गुरु की निंदा करता है अथवा गुरु को अपशब्द या कठोर वचन कहता है वह मूषक योनि को प्राप्त करता है। उसके पश्चात फिर सर्प योनि और फिर उसके पश्चात वो जीव प्रेत योनि को पाता है। जो जीव माता पिता से भगवत अर्थ बिना क्रोध करता है तो वह दरिद्र होता है, उस दरिद्रता का पात्र बनता है। तो जो वैष्णव से क्रोध करता है उसका सर्व सत्कर्म, वैष्णवों से भी क्रोध करना, यहाँ बता रहे कि वैष्णवों से क्रोध करता है तो उसका भी सर्व सत्कर्म, सुकृत धर्म जो है उसका नाश हो जाता है। अतः यहाँ कह रहे हैं श्री गोकुलनाथ जी आप कि क्रोध वो सर्व धर्मों में बाधक है। जीव वह दुर्बुद्धि, अज्ञानता से करता है, लेकिन उसे अच्छी तरह उसका विचार करके क्रोध का जीव को निवारण करना चाहिए। तो यह चतुर्थ आज्ञा श्री गोकुलनाथ जी ने कल्याण भट्ट जी से कही। क्रोध महादोष है, जितना कहा जाए उसका पार नहीं है, अतः सावधान रहना चाहिए जीव को। तो यहाँ आपका ये चतुर्थ वृषणामृत पूर्ण होता है। स्वस्ति। बोलो श्री गिरिराज धरण की जय, श्याम सुंदर श्री अम्ने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की